हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं महेंद्र कुमार सैनी आपका अलवर प्राइवेट आईटीआई में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 16 अप्रैल से अपनी सबकी ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं सब सब्जेक्टों की, और मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास ले रहा हूं, लगातार ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, जिसमें हमारा टॉपिक अलजेब्रा चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित के बारे में अपन ने सारे टॉपिकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम है जो पेपर में जिन आ सकती हैं, जिन पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम हम आज करेंगे, उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप कुछ प्रॉब्लमों को सॉल्व करना कैसे देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है अपनी फार्मूलों पे आधारित। पहली प्रॉब्लम है फार्मूलों पे आधारित। यदि प्रॉब्लम 1 यदि x माइनस वाई बराबर आपको दिया हुआ हो, x माइनस वाई बराबर आपको दिया हुआ हो 7 और एक्स वाई बराबर 60 हो, तो पहली कंडीशन में आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। दूसरी कंडीशन में आपको निकालना है एक्स प्लस वाई का मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान। और तीसरा आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान। ये मान आपको निकालने हैं। यदि एक्स माइनस वाई बराबर 7 दे रखा है और एक्स वाई बराबर 60 हो, तो आप क्या ज्ञात करना है? पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस वाई, तीसरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चौथा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इनका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कि x माइनस वाई, क्योंकि हमें x माइनस वाई का मान दे रखा है 7, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 2xy क्या होता है? 2xy। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, और माइनस 2xy को अपन इधर पक्षांतर कर देंगे, तो अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। फार्मूला अपन ने बताया था, इससे इसका मान निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है? 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई का मान दे रखा है 60, 49 प्लस 2 की 12, 120। ये आ गया आपका 96169, 169। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 169। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ निकालनी है एक्स प्लस वाई का मान। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे
एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? एक्स माइनस वाई का मान तो हमें पता है 7, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए दूसरा फार्मूला सेट करना पड़ेगा। इस फार्मूला से नहीं हुआ है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इस फार्मूले के जरिए हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ से x प्लस वाई का मान आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये मान हमें दे रखे हैं 7 का स्क्वायर प्लस 4 xy का मान 60। x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 49 प्लस 24। ये होता था अपने पास में x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 98289 हो 289। अब देखिए 289 किसी चीज़ का वर्गमूल होता है शायद 17 का वर्गमूल होता है 17 का। 7 7 49 4 7 एकदम 7 7 4 11 7 और 1 9 8 2। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 17। ये हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई गुणा में एक्स माइनस वाई। ये दोनों मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। इसका मान 17 प्राप्त हुआ है आपको, और इसका मान आपको 7 दे रखा है। 7 7 49 4 7 1 7 4 119। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया? 119। ये तीसरी चीज़ फाइंड आउट होगी। अब इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तीसरी चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसके लिए भी आपको एक फार्मूला पता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। डायरेक्ट फार्मूले से हम इसमें निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई का मान हम निकाल चुके हैं 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी हम निकाल चुके हैं 169 माइनस एक्स वाई का मान आपको दे रखा है 60। 17 इंटू 169 में से ही गए 109। 17 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आ जाएगा आपके पास में क्या? क्या मान आ जाएगा भाई? देखिए क्या मान आ जाता है। 109 इंटू 17 करेंगे 7 नाम 63 7 901 3581 853।
ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आपके पास आ जाता है। इसी तरह से हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान, चौथी चीज़ का मान याद कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ हमें एक्स माइनस वाई का मान पता है 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 169 निकाल चुके हैं हम, इसका मान 60। तो 7 इंटू 69, 12 की 2 की 229। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आ गया 9 7 63 86 7 14 26 2 80 2 7 14 और 2 1603। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान आ गया। तो इस तरह से दो चीज़ें देकर आपसे किसी भी इन चीज़ों को पूछा जा सकता है जो आप निकाल सकते हैं। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1 जो फार्मूला बेस पे आधारित प्रॉब्लम थी। इसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। ये आपको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, फार्मूला बेस पे प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसी फार्मूले में हम इसका वर्क कर देते हैं। तो आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस 2x गुणा 1/x। अब यहाँ से देखिए इस x से ये x कट जाता है तो क्या बचता है, केवल 2। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे -2 बराबर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे हमारे पास जो मान है 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 49 माइनस 2, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया 47। कितना आ गया, 47। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फार्मूला बेस पे आधारित सवाल हैं। इस तरह का सवाल भी उस सवाल में, पहले वाले सवाल में आपको इसके साथ में एक्स वाई का मान भी दे रखा था, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब फार्मूला खोलते हैं 2 गुणा एक्स गुणा 1/x तो एक्स कट जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह का सवाल ही पूछा जा सकता है। आगे देखिए,
3 है tan xy4 माइनस tan x4y के गुणनखंड करो। ये इस तरह का सवाल भी पूछ सकते हैं गुणनखंड करने का। इस सवाल में सबसे पहले देखिए कि इसमें फार्मूला क्या सेट हो सकता है अपना। सबसे पहले देखिए कि इसमें tan इधर x इधर y कॉमन लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ बचेगा y³ माइनस इधर बचेगा x³। ठीक, tan xy कॉमन ले लिया तो क्या बचा y³ माइनस x³। अब आपने a³ माइनस b³ का फार्मूला पढ़ा है, a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, यही फार्मूला पढ़ा है। तो उसके ज़रिए हम इसको खोल देंगे। tan xy a प्लस बी, a की जगह y है, b की जगह x है, y माइनस एक्स y² प्लस x² प्लस yx। इसी को मैं सही तरीके से लिख सकता हूँ tan xy y माइनस एक्स x² प्लस y² प्लस xy, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये इसके गुणनखंड होंगे। तो 3 लाइन का सवाल है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये गुणनखंड पर आधारित है। इसमें हमने कौन सा सूत्र लगाया, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू a² प्लस b² माइनस प्लस ab। इसी प्रकार से 16x4 माइनस 81y4 गुणनखंड करो। तो इसमें अपना फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा a² माइनस b² का। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो पहले तो इसको हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम 16 का लिख सकते हैं 4 और इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, 4x² का होल स्क्वायर। इस 16x4 को हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही चीज़ आती है। 4x² को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16x4। इसी प्रकार से 81y4 को हम लिख सकते हैं 9y² का होल स्क्वायर। तो अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पर a क्या है 4x², b क्या है 9y²। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे 4x² प्लस 9y²। तो दोबारा एक बार माइनस में लिखेंगे 4x² माइनस 9y²। अब 4x² आगे भी इसी फार्मूले को हम पुटअप कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको दोबारा फार्मूला बना सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये 4x² के बराबर होगा माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये भी a² माइनस b² की फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसको आगे तोड़ सकते हैं 4x² 9y² और ये आपका आ गया 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो जहाँ तक इसको हम तोड़ सकते हैं वहाँ तक फार्मूले से तोड़ सकते हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच में प्लस का निशान है, लेकिन उसके बीच में माइनस का निशान था, इसलिए उसके आगे फार्मूले से टुकड़े हो सकते थे, गुणनखंड हो सकते थे। 2x माइनस 3y इसके गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, गुणनखंड करना, फार्मूलों पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए अब अपन करते हैं, एक और सवाल ले लेता हूँ मैं इसी प्रकार का। 36 माइनस x², 36 माइनस x², ये भी a² माइनस b² से बन जाएगा। 36 को हम 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं x का। तो a यहाँ 6 हो गया, b 6 हो गया x। तो एक बार प्लस में लिख दिया 6 प्लस x, एक बार माइनस में लिख दिया 6 माइनस x। ये इसके गुणनखंड होंगे। छोटा सवाल है लेकिन अपने आप में अपनी अहमियत रखता है। इसके बाद करते हैं हम त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे होते हैं। त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड आपको द्विघात समीकरण जब मैंने कराई थी तो उसमें
जो गुणनखंड विधि से हम दिग्घात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, तो वो जो गुणनखंड करते हैं वो त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड ही कहलाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए दोबारा आप त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड करना, किस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं हम। देखिए मैं एक सवाल लेता हूँ। त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड, इसमें एक सवाल लेता हूँ x4 प्लस x² प्लस 1, इसके हमको गुणनखंड करने हैं। तो इसका तरीका वही है। तरीका क्या है इसका? तरीका वही है कि जो c है, अचर पद है, वो इसके गुणांक से गुणा होकर जो आएगा हमारे पास में x4, और ये बीच की संख्या bx² जिसको हम बोलते हैं, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ व घटाव x² के बराबर हो, और गुणा करने पर क्या प्राप्त हो? हमें x4 प्राप्त हो। इसके दो टुकड़े क्या होंगे ऐसे, वो देखिए। आपको इस सवाल में कुछ और भी नज़र आ रहा है, तो देखिए कैसे हो सकता है सवाल। x4 प्लस x² प्लस 1, तो देखिए इस सवाल को छोड़ते हैं थोड़ी देर, दूसरा सवाल देखते हैं। x² माइनस x माइनस 72, ये अपना त्रिपदीय व्यंजक है। इसके गुणनखंड क्या होंगे? x² 9x प्लस 8x, 9 8 72 होते हैं, माइनस 72। अब यहाँ पर समूह में से x कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 9, यहाँ प्लस 8 x माइनस 9, इसमें पूरे में कॉमन x माइनस 9 आया, और ये क्या बच गया? x प्लस 8। ये दो गुणनखंड इसके आगे द्विघात त्रिपदीय व्यंजक के। x4 प्लस x² प्लस 1 वाले गुणनखंड हम बाद में करेंगे। उसके बाद देखिए x² प्लस 6x प्लस 8, इसके भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। x² प्लस इस 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 गुणा 2, तो प्लस प्लस का 4x प्लस 2x प्लस 8, यहाँ से कॉमन आया x प्लस 4 प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन लेने से यहाँ x बच गया, 2 दूनी 4, ये हो गया x प्लस 4 और x प्लस 2 इसके गुणनखंड। इस तरीके से त्रिपदीय व्यंजक के गुणनखंड कर सकते हैं हम। इसके बाद देखिए जो हमने समीकरण पढ़ी थी, समीकरणों से रिलेटेड एक एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और बताता हूँ मुझे, इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है। देखिए प्रॉब्लम
4 पॉइंट गुणा 4 पॉइंट गुणा 4 पॉइंट प्लस 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5 अपॉन 4.5 गुणा 4.5 प्लस 1.5 गुणा 1.5 माइनस 4.5 गुणा 1.5। इस सवाल को गौर से देखिए आप। यहाँ पर 4.5 3 बार मल्टीप्लाई है, प्लस का निशान है बीच में, 1.5 3 बार मल्टीप्लाई है। नीचे देखिए 4.5 2 बार मल्टीप्लाई है, फिर प्लस का निशान है, 1.5 2 बार मल्टीप्लाई है, फिर माइनस का निशान है, फिर 4.5 1.5 से मल्टीप्लाई है। तो इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में लिख सकता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो ऊपर हमारा क्या है? 4.5 3 बार गुणा है तो 4.5 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं उसको, प्लस इसी प्रकार 1.5 का क्यूब लिख सकता हूँ। नीचे 4.5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1.5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 4.5 इंटू 1.5 लिख सकता हूँ। ऊपर फार्मूला खोल देंगे अपन तो अपना बचेगा 4.5 प्लस 1.5 ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला खोल देंगे तो 4.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 इंटू 1.5, ये आपके पास में ऊपर फार्मूला खोलने पर आता है। नीचे की संख्या आपकी ये रहती है 4.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 इंटू 1.5। ऊपर नीचे से ये दोनों चीज़ें कट जाती हैं तो क्या बचता है? 4.5 प्लस 1.5, जिसके बराबर आएगा 6.0 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा आपका 6.0। तो ये कैलकुलेशन पूरी ना करके लंबी कैलकुलेशन होती तो इसको फार्मूले से हमने आसानी से सरल तरीके से कर दिया। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए इक्वेशन का सवाल करते हैं अपन। इक्वेशन का सवाल में देखिए आपको पहला है प्रॉब्लम 4x माइनस 2 इजिकल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये कैसी समीकरण है? इसमें अज्ञात पद क्या है? एक ही है। अज्ञात पद क्या है? एक ही है। तो कैसी समीकरण कहलाएगी? सरल समीकरण। तो इसको पहले हल करेंगे। इसको x माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x माइनस 8 2x प्लस 4। अब देखिए अचर पद को एक तरफ ले जाएंगे और अज्ञात पद को एक तरफ, माइनस 2x पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर? पक्षांतरण करने पर बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4 प्लस 8। तो यहाँ से आ गया 2x बराबर 12। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 12 जो 2 इसके नीचे चला जाएगा तो आपका x बराबर आ गया 6। क्या आ गया? x का मान 6। ये कैसी समीकरण है? सरल समीकरण। कैसी समीकरण है? सरल समीकरण। इसके बाद इसी तरह का अगला सवाल देखिए आप। थोड़ा बड़ा है। x प्लस 3/4 माइनस x माइनस
एक्स प्लस 5/6 इक्वल टू एक्स प्लस 4/5 माइनस एक्स प्लस 6/7। इस सवाल में देखिए आपको फ्रैक्शन के रूप में यह सवाल है, जिसमें आपको पहले LHS पक्ष का लघुत्तम लेना है और फिर RHS पक्ष का, दोनों तरफ लघुत्तम लेंगे अपन। 4 और 6 का लघुत्तम क्या आता है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 1 1, 2 दूनी 6, 6 दूनी 12 लघुत्तम आया। 4 तिया 12 3, ये किससे गुणा होगा? x प्लस 3 से। 6 चौक 6 दूनी 12, माइनस का चिन्ह 2 किससे गुणा हो जाएगा? x प्लस 5 से, बराबर 7 और 5 का लघुत्तम 7 पंजू 35, क्या होगा? 35। 5 7 35, 7 किससे गुणा होगा? x प्लस 4 से। इसी प्रकार 7 पंजू 35, 5 किससे गुणा होगा? x प्लस 6 से। इसके बाद अभी हमने इस तरह का सवाल किया था, तो इसको हल कीजिए। ऊपर 3x प्लस 9 माइनस 2x प्लस माइनस 10/12 बराबर, इधर भी गुणा कीजिए। 7x प्लस 28, 7 चौक 28 माइनस 5x माइनस 5 30/35। अब देखिए यहाँ पे समान पदों को जोड़ दीजिए, समान अलजेब्रिक पदों को जोड़ दीजिए। 3x माइनस 2x कितना हो गया? x प्लस 9 माइनस 10 कितना हो गया? -1/12 बराबर, इधर 7x माइनस 5x, 2x बच गया प्लस का, प्लस 28 माइनस 30 माइनस 2 बच गया अपॉन 35। अब हम करेंगे वज्र गुणा करने पर, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा करने पर, तो होगा 35 गुणा x माइनस 1 बराबर 12 गुणा 2x माइनस 2। आगे इसको करेंगे 35x माइनस 35 बराबर 12 दूनी 24, x माइनस 24। पक्षांतरण करेंगे दोबारा, 35x माइनस 24x बराबर माइनस का 24 प्लस का 35। 35x में से 24x गए तो कितने बचे? प्लस के 9x बराबर, प्लस के 35 में से माइनस 24 गया 9, तो x बराबर क्या आ गया? 9/9। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x बराबर क्या आ गया? 1। ये इस तरह का पूरा लंबा सवाल है। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। इन सवालों का आप ध्यान रखिए और करिए। अब देखते हैं हम एक द्विघात समीकरण का सवाल। द्विघात समीकरण का सवाल देखिए। अब 5x² माइनस 16x प्लस 3 बराबर 0। देखिए यहाँ पर ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजो 15, 15x²। अब माइनस 16x के अपन को दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो क्या है? 15x² प्लस के, और जोड़ने में घटाने पे क्या है? माइनस के 16x। तो इसके दो टुकड़े क्या होंगे? दो टुकड़े? 15 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 15 गुणा 1, तो यही दो टुकड़े होंगे इसके। 5x² माइनस 15x माइनस x, जोड़ने पर माइनस 16x आ गया, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस होता है, और 15x इंटू 15x इंटू x क्या आ गया? 15x²। 3 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या आ गया? 5x। यहाँ बचा x माइनस का 5 दिया 15, यहाँ बच गया 3। यहाँ -1 कॉमन लिया,
यहाँ एक्स बच गया और माइनस माइनस कॉमन लेने से बाहर प्लस माइनस बन गया बराबर 0। तो एक्स माइनस 3 या 5x माइनस 1 बराबर 0। तो यदि हमें x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या आता है 3, और 5x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या आता है 1/5। ये दोनों ही मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हम दिग्घात समीकरण को हल कर सकते हैं। किसको हल कर सकते हैं? दिग्घात समीकरण को। तो ये दिग्घात समीकरण की प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एक प्रॉब्लम युगपत समीकरण से। एक प्रॉब्लम युगपत समीकरण से देखते हैं। प्रॉब्लम है युगपत समीकरण की। देखिए एक समीकरण दे रखी है आपको 2/x प्लस 3/y बराबर 5। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 दे रखी है आपको 4/x माइनस 1/y इक्वल टू 3। ये समीकरण 2 है। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि ये जो गुणांक है आपका वो किस रूप में है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसको हम ऐसे कैसा रखेंगे, तो हमें एक अचर पद का गुणांक बराबर करना है। इसमें पहली विधि जो है, 2 विधि बताई थी मैंने युगपत समीकरण को हल करने के लिए, एक पुनर्स्थापन विधि और दूसरी गुणांकों को बराबर करके। तो गुणांकों को बराबर करने वाली विधि इसमें ज़्यादा कामयाब रहेगी। तो इसमें हम लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या होगा, y का जो गुणांक है वो बराबर हो जाएगा इंटू 3। तो क्या आता है देखिए, 3 चौके 12, 12/x माइनस 3/y बराबर 9। ये समीकरण 3 आती है। अब देखते हैं समीकरण, क्योंकि माइनस चिन्ह इसके साथ में प्लस चिन्ह इसके साथ में है तो विपरीत चिन्ह। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। 2/x, पहली समीकरण लिखता हूँ मैं 2/x 3/y बराबर 5। दूसरी समीकरण लिखता हूँ मैं 12/x माइनस 3/y बराबर 9। ये समीकरण 1, समीकरण 3, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर प्लस माइनस वाली ये कट जाएगा y का पद, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2/x प्लस 12/x बराबर 9 और 5 14। कितना आ गया 14। यहाँ से अब x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, ओ सॉरी लघुत्तम ले लेंगे x, ये मतलब 2 + 12 = 14। आगे देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 + 12 14/x बराबर 14/1। तो देखिए बराबर के दोनों पक्षों में अंश बराबर हैं, तो कट जाते हैं तो 1 बच जाता है। हो जाता है 1/x बराबर 1/1। तो x बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1, x का मान 1 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हो अब आप x का मान। समीकरण 1 में रखेंगे x का मान 2/1 प्लस 3/y बराबर 5। यहाँ y लघुत्तम आया तो यह आ गया 2y प्लस 3 बराबर 5/1। वज गुणा कर दीजिए, 2y प्लस 3 बराबर 5y। पक्षांतरण कर दीजिए, 2y माइनस 5y बराबर -3। तो आ गया -3y बराबर -3। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3/3।
का मान भी क्या आ गया 1, y का मान भी 1 आया और x का मान भी अपना 1 आया। इस प्रकार का अगर सरल